ओम शांति, गुड मॉर्निंग। अंतर्मन की बातें में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं लास्ट में आने वाले पेपर कौन कौन से होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे ऐसे दो पेपर्स जो हर ब्राह्मण के सामने लास्ट में आने वाले हैं। वो दो पेपर कौन से होंगे? पहला पेपर है निश्चय का और दूसरा नष्ट मोह का। अंत में ये दो पेपर हर ब्राह्मण बच्चे के सामने आएंगे, क्योंकि इसी के आधार से हमने जो पुरुषार्थ किया, जो हमारी अवस्था है, वो पता चलेगा। तो आज हम निश्चय पे बात करेंगे। बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। तो निश्चय कौन कौन से होंगे? निश्चय के 4 प्रकार हैं। पहला प्रकार है पहला निश्चय स्वयं पर, हमें अपने आप पर कितना निश्चय है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। दूसरा निश्चय बाबा पर, संपूर्ण निश्चय। तीसरा निश्चय ड्रामा पर और चौथा निश्चय होगा ब्राह्मण परिवार पर। तो इस तरह से 4 निश्चय के पेपर आएंगे। पहला स्वयं पर, बाबा पर, ड्रामा पर और फिर ब्राह्मण परिवार पर। तो इन 4 निश्चय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमें अपने आप पर कितना निश्चय है, ये हम चेक कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसके लिए हमें अभ्यास करना चाहिए। मैं ही था, मैं ही हूँ और कल्प कल्पांतर मैं ही रहूँगा। मेरी पोस्ट बहुत ऊंची है। जैसे ब्रह्मा बाबा को हम फॉलो कर सकते हैं। ब्रह्मा बाबा ने जैसे ही ज्ञान सुना तो उनको एक नारायणी नशा चढ़ गया। उनको पता था अपनी पोस्ट। वैसे बाबा ने हर बच्चे को ये कहा है कि तुम अपने पुरुषार्थ से अपनी पोस्ट ऊंची बना सकते हो। तो हमें स्वयं पर संपूर्ण निश्चय होना चाहिए हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में। लास्ट में चाहे जो भी परिस्थिति आए, हमारा निश्चय स्वयं से कभी डगमगाए नहीं और हमें हमेशा ये विश्वास रहे कि मैंने ही ये सब किया है। कल्प पहले भी कई बार कर चुका हूँ और एक बार फिर करना है। दूसरा निश्चय बाबा पर। परमात्मा की कही हुई कोई भी बात अर्ध सत्य नहीं हो सकती, संपूर्ण सत्य ही हो सकती है। तो बाबा ने आज तक जो भी कहा वो सब संपूर्ण सत्य है। बाबा के कहे हुए एक एक महावाक्य पर मुझे कितना निश्चय है। अगर पूरा निश्चय है, अगर बाबा की एक मुरली पर भी हमें संपूर्ण निश्चय हो जाए, तो हम संपूर्ण रूप से बेहद के वैरागी भी बन जाएं और नष्ट मोह भी बन जाएं। तो बाबा ने तो हमें कितनी सारी बातें बताई, कितना ज्ञान दिया है। तो लास्ट में ऐसा होगा, ऐसे ऐसे सीन आएंगे कि हमारा निश्चय डगमगाने लगेगा। लेकिन उस समय हमें सिर्फ ये याद रखना है कि ये सब बाबा ने पहले ही कहा है कि ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी, इस तरह से माया आएगी और उस वक्त तुम्हें अटल अडोल रहना है। कई ऐसी बातें आएंगी, कई प्रकार से माया वार करेगी, लेकिन उस सिचुएशन में बाबा के एक एक महावाक्य पर हमें संपूर्ण निश्चय रखना है। उस वक्त हम अपने अनुभवों को याद कर सकते हैं। जैसे हम जब ज्ञान में आए तो नशा चढ़ गया, वो शुरुआत के दिन। जैसे कोई भी व्यक्ति किसी के द्वारा कही हुई बात, सुनी हुई बात भूल जाएगा, लेकिन अपना जो अनुभव होता है उसे कोई नहीं भूल पाता है। तो अपने अनुभवों को एक डायरी पर लिखें। वो जो हमने फील किया शुरू में, वो जो बाबा का प्यार मिला, वो जो पालना मिली, इसी अनुभव के आधार पर
लास्ट में हम निश्चय बुद्धि बन सकते हैं। तीसरा निश्चय का पेपर आएगा ड्रामा का। बहुत सारे ऐसे सीन आएंगे जो हमें समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो इस ज्ञान में क्या और क्यों का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि ड्रामा बना बनाया है, एक्यूरेट है और कल्याणकारी है। बाबा ने कहा है कि ड्रामा मुझे पसंद है, इसलिए मेरे हर बच्चे को भी पसंद होना चाहिए, क्योंकि ये ड्रामा स्वयं परमात्मा को पसंद है। और इस ड्रामा में हर एक पार्टधारी, हर एक व्यक्ति अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा है। जैसे एक मूवी में होता है, कोई हीरो एक्टर है, कोई कॉमेडियन है, कोई विलन है, तो सबका अपना अपना पार्ट है। वो कैरेक्टर नहीं है, वो सिर्फ कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। वैसे ही इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है, जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, वो सभी अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो ये जो निश्चय का पेपर आएगा ड्रामा का, उस वक्त हमें यही सोचना है कि जो बनी बनाई है वही बन रही है। कहते हैं ना, बनी बनाई बन रही है, अब कुछ बनने वाली नहीं, नथिंग न्यू। तो ड्रामा में आने वाली हर सीन कल्याणकारी है, हर व्यक्ति निर्दोष है, ये निश्चय हमें होना चाहिए। जो कुछ भी होगा वो एक्यूरेट है। चौथा पेपर आएगा ब्राह्मण परिवार का। ब्राह्मण परिवार पर हमें कितना निश्चय है। हमारे सामने कई ऐसे किस्से होते हैं, हम सोचते हैं ये फलाना व्यक्ति क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ज्ञान में इतने सालों से होने के बाद आज अवस्था कैसी है। तो ये सब हमें नहीं सोचना है, क्योंकि बाबा ने कहा है कि मेरा सबसे लास्ट बच्चा भी मुझे अति प्रिय है और सन्यासियों से भी श्रेष्ठ है। तो बाबा ने अपने सबसे लास्ट बच्चे को भी सन्यासियों से श्रेष्ठ कहा है। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी ब्राह्मण ऐसे कैसे हो सकता है कि वो कोई छोटा कार्य कर रहा है। हर बच्चा बाबा को अति प्रिय है और हर किसी का इस ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट है। बहुत सी ऐसी बातें भी आएंगी कि ब्राह्मण परिवार को बदनाम किया जाएगा, बीके की बदनामी बीके के थ्रू होगी, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। बहुत से ऐसे सीन दिखाई भी देंगे, लेकिन उस वक्त भी हमें अपने ब्राह्मण परिवार पर संपूर्ण निश्चय रखना है कि ये सभी बाबा के बच्चे हैं और पिछले 4 युगों से ये मेरे साथ हैं, किसी न किसी रूप में। सतयुग से लेके इस संगम तक ब्राह्मण ही हैं जो हमारे साथ रहते हैं। तो एक परिवार है, अपना परिवार है। जैसे अपने परिवार में लौकिक में हम सबको एक्सेप्ट करते हैं, वैसे ही इस बेहद के परिवार को ना सिर्फ एक्सेप्ट करना है, बल्कि दिल से उन्हें अपना भी मानना है। तो ये 4 निश्चय के पेपर आएंगे और इन 4 ही पेपरों में, 4 ही प्रकार के निश्चय में हमें संपूर्ण रीत से पास होना है। आगे हम चर्चा करेंगे नष्ट मोह की। नष्ट मोह का पेपर भी सबसे बड़ा होगा। तो आज इतना ही। ओम शांति।